हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और एक और बहुत ही मज़ेदार और अमेजिंग सी एपिसोड लेकर मैं हो चुकी हूँ आप सबके सामने हाजिर। और मुझे पता है जनाब, आप सब मेरे प्यारे प्यारे दोस्त मुझे देख रहे हैं इस टाइम, आप सब स्टोरी टाइम के सेगमेंट्स को और यहाँ पर होने वाली एक्टिविटीज़ को और यहाँ पर जो हमारे पास प्यारे प्यारे बच्चे आते हैं उनको और बबलों की कुछ अजीबो गरीब सी बातों को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। तो आज हमारे स्टोरी टाइम के सेट पे कौन से प्यारे प्यारे से बच्चे मौजूद हैं, जल्दी से चलते हैं और उनसे मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हो गया? सब खैरियत है? सब ठीक है, सेट है? ओके, जाग रहे हो ना दोनों? ओके, वेरी नाइस। अच्छा मुझे बताओ कि क्या नाम है आपका? उमर। उमर, वेरी नाइस नेम। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1 में पढ़ते हो। कितने साल के हो? 7 इयर्स के हो। वेरी नाइस। उमर, स्कूल जाना पसंद है? वन क्लास में अभी तो रोते तो नहीं हो स्कूल जाते हुए? पक्की बात है ना? मामा से पूछ लूँगी मैं आपकी। पूछ लूँ? रोते तो नहीं है? ये अच्छी बात है। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्मिश है। आपका नाम अर्मिश है। अर्मिश का क्या मतलब है? अर्मिश का मतलब है अल्लाह का तोहफा और पीसफुल। ओह, मुझे आप लग भी रही हैं बहुत पीसफुल, इसलिए आपने बहुत ही काम तरीके से मेरे सलाम का जवाब दिया है। अच्छा जी अर्मिश, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 4 में पढ़ती हूँ। 4 में पढ़ते हो। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? 4 क्लास में तो एक फेवरेट सब्जेक्ट बन ही जाता है। SST। ओह, सोशल स्टडीज़। मतलब शौक है आपको पाकिस्तान के बारे में पढ़ने का? ओह वेरी नाइस, अच्छी बात है। तो हमारा जो सेगमेंट आएगा ना अभी आगे जाकर फटाफट, आई थिंक उसमें अर्मिश कुछ कमाल दिखाएंगी, ठीक है? तो देखते हैं। और उमर, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? आर्ट। आर्ट। ओह वाओ, क्या क्या बना लेते हैं फिर जनाब आप? आर्टिस्ट को क्या क्या बना लेते हैं? पेपर प्लेन। पेपर प्लेन? ओह, हमें भी बना के दिखाएंगे? कितनी जल्दी बना लेते हैं? बस थोड़ी देर बस थोड़ी देर लगती है? ओ कमाल की बात हो गई। अच्छा अर्मिश और उमर, आप दोनों क्योंकि मुझे पता है कि दिल कर रहा होगा ना कि ज़रा शोर हो, क्योंकि बच्चों को तो शोर बहुत पसंद होता है ना। बच्चों को आराम से सुकून से बैठना और रिलैक्स करना बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पसंद, ये मुझे पता है ना? आप लोगों को भी बिल्कुल नहीं पसंद। बच्चे चाहते हैं कि भाई हर टाइम इर्द गिर्द शोर होता रहे, कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहे। तो इस काम के लिए ना हमारे स्टोरी टाइम के सेट पे एक अदद शख्सियत मौजूद है, तो चलिए जी चलकर उनको जगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अरे बस ठीक हूँ। बस ठीक है? क्या? डोंट टेल मी कि आज फिर कुछ हो गया है। अरे कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन हाँ, बुरा हुआ। लेकिन बुरा हुआ? अच्छा क्या बुरा हुआ? अच्छा एक मिनट, और मुझे बताने से पहले, इससे पहले कि आप अपना इतनी बड़ी वो अपना वाकया बयान करें, उससे पहले हमारे बच्चों से तो मिले। इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जरा हेलो हाय करें उनके साथ। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। वो तो ठीक है। इनका नाम बताए अपना बबलू। मेरा नाम अर्मिश है। मेरा नाम उमर है। अरे रमेश, ये क्या है? अरे रमेश नहीं, अर्मिश। क्या हो गया अच्छा, बबलू? हमारे बबलू, अर्मिश। हाँ जी हमारे बबलू ना अर्मिश हर लफ्ज़ को उल्टा ही सुनते हैं। अगर आप उनको कोई लफ्ज़ बताएंगे ना तो वो उसका उल्टा ही समझेंगे। तो बबलू, वो तो दोनों बच्चे हमारे बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं। बाहर कोई आपकी तरह तो नहीं होता ना कि रोज़ाना कोई ना कोई सैड फेस लेके तो वो आ जाए और कोई ना कोई बात बताने के लिए, फ़िक्र वाली, परेशानी वाली। तो खैर आप बताएं कि क्या हो गया आपके साथ आज? अरे रिंकू से नाराज हो गया वो मुझसे। ओहो, फिर से रिंकू से नाराज़ हो गए? भाई क्यों नाराज़ हुए अरे अब मैं आप? नहीं हुआ, वो हो गया। अच्छा वो हो गए हैं, क्यों, क्या वजह बनी है? अरे वो ना परसों ना मैं लंच नहीं लेकर गया, ओके। तो रिंकू ने ना अपना लंच मुझे दे दिया। हाँ। वो मैंने खा लिया। ओ ठीक। और हाँ, वो आज ना रिंकू नहीं लेकर आया था, हाँ तो फिर मैंने उसे दे दिया। मैंने जल्दी जल्दी खा लिया। सुन रहे हैं आप दोनों बबलू की बातें? सुन रहे हैं? ये कितने भूखे हैं हमारे बबलू भाई अरे जनाब। मुझे भूख लगी थी ना, तो मैं खा गया जल्दी जल्दी। आपको भूख, ठीक है, आपको कब भूख नहीं लगी होती है? अब आप ऐसी आवाजें निकाल के हमें भी भूख लगाने लग जाएंगे, है ना? फिर हमारा भी दिल करेगा हम भी कुछ ना कुछ खाएं। देखा, आप भी मुझे नहीं देगी जब आप खाएंगी तो। वो कहते हैं ना कि बबलू कंपनी बहुत मैटर करती है।
अब मैं पूरा दिन आपके साथ होती हूँ, स्टोरी टाइम के सेट पे बच्चों के सामने आते हैं, तो वो कंपनी का असर हो गया। अब आपके साथ रहते रहते ना मुझे लगता है मेरा भी जो भूख है ना वो बढ़ने लग गई है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। बबलू प्लीज़ ऐसी बातें ना क्या करें, ये ना मैं भी एक दूसरी बबलू बन जाऊँ। खैर इसको हम छोड़ते हैं। और अब बच्चों क्या कहना है आपका, ये बबलू ने क्या किया स्कूल में? मतलब जिस दिन खुद ये लंच नहीं लेकर आए उस दिन रिंकू का लंच तो इन्होंने खा लिया, ठीक है। अरे रिंकू को अंडा पराठा लाया था ना, लेकिन मैं बर्गर लेके गया था। हाँ ओके, ये भी मामला है भाई कि अंडा पराठा हमारे बबलू को पसंद नहीं है और बर्गर हमारे बबलू को बहुत पसंद है, और फिर वो बर्गर शेयर भी नहीं करते, ये भी तो एक मसला है जी। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं ना हुई अरमिश, है ना। मतलब अगर इन्होंने लंच अपना मतलब कंफ्यूजन कर दिया बबलू ने भाई। मतलब अगर रिंकू ने अपना लंच बबलू के साथ शेयर कर दिया तो ठीक है, लेकिन अब जिस दिन रिंकू अपना लंच नहीं लेकर आए तो बबलू ने उनके साथ कोई शेयरिंग नहीं की, बल्कि अपना लंच अकेले बैठ के सारे हड़प कर गए। ये गलत बात है ना। आई थिंक सो उनको शेयरिंग करना, बबलू को शेयरिंग करना अच्छा नहीं लगता। ऐसे वेरी गुड। अरे मुझे शेयरिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन कोई मेरे साथ करे। हाँ, कोई इनके साथ शेयरिंग करे, ये किसी के साथ शेयरिंग ना करें। वेरी बैड बबलू, वेरी बैड। बहुत एक गलत आप मैसेज दे रहे हैं हमारे देखने वाले दोस्तों को। एनीवेज अरमिश, क्या आप भी ऐसे ही करती हैं क्लास में? और उमर, क्या आप भी ऐसे ही करती हैं? हाँ, ये भी खा जाते हैं, सबका लंच खाते हैं ये। ऐसे ही करते हैं आप दोनों भी? नहीं। पक्की बात है ना? क्यों मुझे ऐसा लगता है कि बबलू की बातें सुन सुन के मुझे लगता है हर बच्चा ही ऐसे करता होगा। हर बच्चा ही अपनी क्लास में दूसरों का लंच छीन के खा जाता होगा। ऐसा हुआ आप दोनों के साथ? नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ? या फिर आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी ने आपका लंच छीन के खा लिया हो? ऐसा हुआ? नहीं, जब मेरे पास नहीं होता तब कोई नहीं देता, ओह, सिर्फ पानी पीना होता है। ओके, तो मतलब कि कोई ऐसा सीन नहीं है बबलू वाला। ठीक है, अच्छी बात है। अरे छीन लिया करो उनसे। गलत टिप्स दे रहे हैं अरमिश, प्लीज बबलू की ये टिप्स फॉलो मत कीजिएगा। ओके एनीवेज उनको ऐसे मुक्का मार के छीन लिया करो। बबलू प्लीज गलत बातें मत सिखाएं हमारे बच्चों को, क्या कर रहे हैं आप। एनीवेज अरमिश और उमर, मैं ये जानना चाहती हूँ, हमारे बबलू तो बड़े होकर कुछ नहीं करेंगे, बस बैठ के खाने वाले इंसान बनेंगे, ठीक है। तो आप दोनों से मैं पूछना चाहती हूँ कि आप दोनों बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? उमर से पहले पूछते हैं। उमर, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? आर्टिस्ट। आर्टिस्ट? ओ, आपने तो हमें पहले भी बताया कि आपको आर्ट्स का बहुत शौक है। और अरमिश, आप क्या बनना मैंने चाहते हैं? खुद आर्टिस्ट बनना है। आपने भी आर्टिस्ट? चले जी, आप दोनों बहन भाई है ना? बस दोनों बहन भाई इसी काम पे लग जाना, ठीक है। पूरे घर में पेंट्स ही पेंट्स, कैनवसेस, ब्रशेस ही ब्रशेस हुआ करेंगे। अच्छे खाने बनाना। बबलू वो बड़े होके आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं, ठीक है, शेफ नहीं बनना चाह रहे कि वो आपके लिए खाने बना के अरे तो भेजेंगे। फिर क्या फायदा। तो जनाब ये तो हमारी गपशप चलती रहेगी, तो साथ ही साथ मैं अरमिश और उमर से ये भी पूछती हूँ कि आप लोगों ने कभी किसी के लिए सेक्रीफाइस दी है, कभी किसी के लिए कुर्बानी दी है? बबलू तो किसी के लिए नहीं देते। हमने इस बार बहुत बड़ी कुर्बानी दी, बकरा, गाय। बबलू ईद शो नहीं चल रहा हमारा, आप क्या अपनी बकरा और गाय ले आए, हम यहाँ पर बात करें। पूछा कुर्बानी दी। कुर्बानी सिर्फ बकरा और गाय की नहीं होती, कुर्बानी इस सेंस में कह रही हूँ कि आपने कभी किसी के लिए अपनी चीज़ छोड़ी हो, आपने कभी अपने सिबलिंग के लिए, अपने किसी फ्रेंड के लिए, या अपने मदर या फादर के लिए कभी किसी चीज़ का सेक्रीफाइस दिया हो। कुछ समझ रहे हैं आप? जैसे मैं यहाँ पर अपने सुकून का सेक्रीफाइस दे के आपको मैंने इधर बिठाया होता है, तो ये मेरा सेक्रीफाइस है ना। अरे मैं भी इसी तरह, मैं भी, आप मेरा सर खाती रहती है, यानी कि मैं भी कुर्बानी दे रहा हूँ। ओके ठीक है, मान लेते हैं। एनीवेज हाँ, आप लोग बताएं, आपकी तरफ आते हैं जनाब। अरमिश, आप बताएं, कभी किसी के लिए कोई सेक्रीफाइस दी है, कभी कोई कुर्बानी दी हो? एक दिन हमारा बुक शॉप डे हुआ था, जिसके अंदर स्टेशनरी भी मिलती थी पर ज़्यादा बुक्स होती थी। एक दिन उस दिन मेरी दोस्त भूल गई, वाकई भूल गई। लड़की बादाम खाया करो ताकि आपकी मेमोरी तेज हो, याद करो क्या हुआ था। अब हमें भी क्यूरियोसिटी हो रही है कि हमें जानना है। बहुत पुरानी बात है इसलिए। थोड़ा याद कर लें, थोड़ा टाइम ले लें। 1 2 3। मेरी दोस्त ने मेरी दोस्त ने ना एक दिन बुक ली थी, तो ना एक आंटी ने कहा कि नहीं आपने पैसे नहीं दिए हो, हालांकि उसने दिए थे, तो मैंने उससे अपने थोड़े से पैसे दे के तो उसे अपनी खुद बुक नहीं ली, उसे बुक दिला दी। ओह समझ गई। अरमिश ने बड़ी मुश्किल से हमें ये एक पुराना वाकया बताया, लेकिन हम समझ गए, है ना बच्चों, हम लोग समझ गए कि अरमिश एक बुक स्टॉल था, है ना अरमिश।
वहाँ पर अर्मिश की फ्रेंड गई थी और ये भी उनके साथ थी और इनकी फ्रेंड को एक बुक पसंद आ गई, है ना, ऐसा ही है। तो अर्मिश ने अपने पॉकेट मनी से अपनी फ्रेंड को बुक दिला दी, हालांकि उनको भी लेनी थी लेकिन उन्होंने नहीं ली, अपनी फ्रेंड को मैंने दिला कुछ और ले लिया। दी। आपने कुछ और ले लिया, ठीक है, वेरी नाइस, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अरे इसको कुर्बानी कहते हैं। हाँ यानी कि मैं भी बकरा ईद पे बुक लूंगा, बुक। बबलू, मैंने अभी आपको बताया तो है कि कुर्बानी सिर्फ बकरा ईद पर नहीं होती, कुर्बानी हम दूसरी कुर्बानी की बात कर रहे हैं। क्या अच्छा, हो गया? ये दूसरी कुर्बानी है। हाँ समझ, ओके। ओके ठीक है, पता नहीं समझ लगे, दोबारा यही सवाल करेंगे। खैर उमर, आप बताएं, आपने किसी के लिए कभी कोई कुर्बानी दी है? मतलब आपकी अर्मिश आपी जो हैं उन्होंने कहा हो कि मुझे उमर की चॉकलेट चाहिए और उमर को भी वो चॉकलेट चाहिए, लेकिन उमर ने कहा हो कि चलो ठीक है, खैर है, आप ही को दे देता हूँ। कभी कोई इस तरह का सीन हुआ है? कोई ऐसी कोई कुर्बानी दी है आपने किसी के लिए? उमर भी सोचने हैं, उमर भी हमें कोई पुराना वाकया बताएंगे। नहीं दी? किसी के लिए कुर्बानी नहीं दी? दी होगी, सोच लें। Are you sure? सोच रहे हैं। एक दिन हाँ, एक दिन याद आ गया। मेरा दोस्त पैसे नहीं ले आया था। उसने कहा था कि मैं पैसे लाऊंगा, लेकिन मैंने उसे अपने पैसे दे दिए और उसने खुद ले ली। मैंने अपना बस पानी पी लिया। ठीक है भाई, पैसे भाई बच्चों की बहुत, क्योंकि बच्चों आपको पता है जब हम छोटे होते थे ना बबलू, आपको याद है जब हम छोटे होते थे हमें हमारी मदर कितनी पॉकेट मनी देती थी? 10 रुपीज़, 20 रुपीज़। और अब के जो बच्चे हैं बबलू, मतलब 100 से कम तो बात ही नहीं आती ना। ये सीन हो गया बच्चों के लिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया पॉकेट मनी। लेकिन ये अच्छी बात है कि अर्मिश और उमर अपनी पॉकेट मनी से दूसरों की हेल्प भी कर रहे हैं, तो आई लाइक इट। तो अरे बबलू, मैंने भी कुर्बानी दी है, बहुत बड़ी। आपने कौन सी कुर्बानी दी है? अरे वो ना, उस दिन अम्मी ने ना चिकन बनाया बहुत मजे का। हाँ तो वो मेरा छोटा भाई है ना, हाँ, वो उससे खाया नहीं गया। ओके, तो वो कहता, अरे भाई तुम खा लो, तुम खा लो। हाँ। तो फिर मैंने सारा खा लिया। वो तो खाने पीने के लिए तो आप रेडी रहते हैं, तो इसमें कुर्बानी कहाँ मुझे नजर नहीं आई। तो वो छोटे से खाया नहीं जा रहा था ना, तो उसकी जगह पे मैंने खा के कुर्बानी दे दी। मैंने कहा यार चलो ये भी कुर्बानी मैं दे देता हूँ, मैं खा लेता हूँ। बबलू, ये आपने कुर्बानी दी है? वाओ, मतलब स्लो क्लैप्स बनते हैं बबलू आपकी इस बात पे। इतनी बड़ी कुर्बानी बच्चों, आप भी करो क्लैप। कोई नहीं करेगा, बिल्कुल भी मत करना बबलू की इस बात पे, कोई क्लैपिंग नहीं बनती। बबलू अजीबो गरीब से हमें वाकयात बताते हैं, इसमें कोई कुर्बानी थी बच्चों, आप तो खुद ही बताएं। खैर बबलू की ये बातें हम ऑफ द कैमरा सुनते हैं, आपको इतना बर्दाश्त नहीं करवाते। और यहाँ पर लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते हैं और सुनेंगे हम एक मज़ेदार सी कहानी। तो जल्दी से ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक जी, हम आ चुके हैं अपनी ब्रेक से वापस और उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से कहीं पर भी हिले नहीं होंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि बारी है हमारे एक बहुत मज़ेदार से सेगमेंट की, जिसके अंदर बबलू हम क्या सुनाते हैं? स्टोरी सुनाते हैं और बबलू बहुत अच्छा मोरल लेसन निकालते हैं उसमें से। तो आज की हमारी कहानी कौन सी है और कैसी है, जल्दी से शुरू करते हैं। क्या ख्याल है बच्चों, कहानी सुनना पसंद है आप दोनों को? जी। और उमर, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हो तो आप अभी भी अपनी मामा से कहानी सुनकर सोते हो? बेड टाइम स्टोरी सुनाती है मामा? ओह, कैसी स्टोरी होती है? मजे की सुनाती हैं कि बोरिंग होती है? मजे की होती है। मामा की स्टोरी तो अरे चुड़ैल वाली सुनाती होगी, चुड़ैल वाली सुनाती हैं? नहीं, आपको पता है हमारे बबलू के ख्वाब में ना जिन, भूत और चुड़ैलें आती हैं। उमर, आपके ख्वाब में भी ऐसे होता है? बस ज़ॉम्बीज़ आती हैं। ज़ॉम्बीज़ आते हैं? हाँ, मत देखा करें ना ऐसी हॉरिबल वीडियोस, तो वो ज़ॉम्बीज़ नहीं आएंगे आपकी ड्रीम में। देखता नहीं हूँ, बस गेम खेलता हूँ। हाँ, तो वो गेम, हाँ, समटाइम ऐसे होता है कि हम अरे ना खेला करो, वो बाहर निकल आएंगे, खा जाएंगी। ऐसे छोटे बच्चों वाले डर सिर्फ बबलू आप ही करते हैं। आपके बच्चे बहुत ब्रेव हैं, आपकी तरह नहीं है सारे कि वो गेम खेलने से भी वो डर जाएंगे कि ये बाहर आ जाएगा। ये हरकतें सिर्फ आपकी हैं, ठीक है? अरे मैं तो बहुत मजे की गेम्स खेलता हूँ। मजे के गेम्स खेलते हैं? कौन सी गेम्स खेलते हैं? फाइट वाली जिसमें डूस होता है। जिसमें डूस होता है, तभी तो यही आपके काम है ना, वीडियो गेम्स ही फाइट वाली खेलते हैं। तभी तो बबलू स्कूल में भी आपकी फाइटिंग ही चल रही होती है फ्रेंड्स के साथ। जनाब अर्मिश और उमर, हम करने लगे अपनी कहानी शुरू, और कहानी कुछ यूँ है
बबलू कि एक जंगल में नई नई एक कोयल शिफ्ट हुई थी। मतलब पहले वो किसी और जंगल में रहती थी, उसके बाद वो इस वाले अरे जंगल में आपने जंगल में भी शिफ्टिंग शुरू कर दी? हाँ क्यों, होती है, एनिमल्स की शिफ्टिंग होती रहती है जंगल से जंगल। ओहो। हाँ तो कोयल की भी शिफ्टिंग हुई भाई, एक जंगल से दूसरे जंगल में। अब वो कोयल बच्चों इतनी नाइस थी, इतनी अच्छी थी, उसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी। बबलू आपको पता है ना कि कोयल अपनी आवाज़ से कितनी मशहूर है। अरे मेरी तरह आवाज है उसकी? नहीं बिल्कुल भी नहीं बबलू, प्लीज। इतनी कोयल की कितनी प्यारी आवाज होती है बच्चों। अच्छा आप कोयल की बात कर रही हैं? हाँ, वो तो उसकी तो बड़ी बेसुरी आवाजें करती है। बबलू पहले आपको क्या लगा मैं किसकी आवाज की बात कर रही हूँ? हाँ? मुझे लगा आप कौवे की आवाज की बात कर रही हैं। बबलू मैं कोयल की आवाज की बात कर रही हूँ, और ये कोयल की आवाज है, जब भी आपने आवाज एक हॉरिबल सी निकाली है ना, ऐसी आवाज बिल्कुल भी नहीं है कोयल की। अच्छा है ना बच्चों, है ना हरमीश? कोयल की आवाज आपको पता है ना, कोयल फेमस ही, वो बर्ड फेमस है इसी वजह से कि उसकी आवाज बहुत प्यारी होती है। सुनी है आपने कभी कोयल की आवाज? नहीं सुनी, कभी सुनी होगी, ऐसे आपने टेंशन अरे नहीं मैं ली सुना होगी। देता हूँ। अच्छा सुनाए जरा। वाह, वाह। कोयल की आवाज़ ऐसी होती है बच्चों, ये हमें बच्चे बताएंगे कि कोयल की आवाज़ ऐसी होती है कि नहीं। अच्छा कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और भाई कहानी हमारी कुछ यूँ जा रही है कि एक जंगल में नई नई कोयल आती है, ठीक है। अब वो कोयल इतनी अच्छी कोयल होती है, उसकी आवाज़ इतनी मीठी और इतनी सुरीली और इतनी अच्छी लगती है वहाँ के जानवरों को कि वो चाहते हैं कि बस कोयल हर टाइम उनको कुछ ना कुछ सुनाती रहे, अपनी आवाज़ सुनाती रहे। तो अब कोयल, कोई बीमार भी होता था ना जंगल में, कोई बीमार हो जाता था, किसी को फीवर हो जाता था, कोई बर्ड बीमार हो जाती थी, तो उसका इलाज क्या होता था कि कोयल उसको अपनी आवाज़ में कुछ सुनाती थी, और वो जो जानवर होता था वो चुटकियों में ठीक हो जाता था। डॉक्टर कोयल थी? तो जंगल में बिल्कुल ऐसे ही है बबलू, वो जंगल में फेमस हो गई कि कोयल डॉक्टर भी है। तो कोयल, हाँ के मतलब बहुत ज्यादा टीका लगाएगी, टीका। शेर को टीका लगेगा ना, फिर उसे पता चलेगा। बबलू इतनी भी बात नहीं कि वो टीके और इंजेक्शन लेके अपने साथ घूम रही होगी, अजीब बातें करते हैं। खैर अब वो जो कोयल थी, वो सब जानवर उसको इतना प्यार करते थे, हाथी, रैबिट, शेर, चीता, मतलब जितने भी एनिमल्स रहते थे ना उस जंगल में, वो सब कोयल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। दवाई लेते थे ना इसलिए। बबलू क्यों हमारी कहानी बार बार बीच में ख़राब कर रहे हैं? वो दवाई नहीं लेते थे, वो उनकी इलाज उनका ऐसे होता था कि वो कोयल अपनी आवाज़ में उनको कुछ बहुत मज़ेदार सा और बहुत ही सुरीला सा कुछ सुनाती थी। जैसे मैंने सुनाया। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बबलू, ऐसी आवाज़ तो सुन के कोई ठीक नहीं होगा, बल्कि और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। अरे मैंने आपको कुछ सुनाया ही नहीं अब। हाँ प्लीज़, ये आप मेरे ऊपर एक एहसान करना कि आप मुझे दोबारा कुछ मत सुनाना, ठीक है। और बबलू हमारे जनाब हो चुके हैं नाराज़, ये वैसे एक अच्छी बात है अभी के लिए, अभी हमें तंग नहीं करेंगे स्टोरी के बीच में। तो अब जनाब हो कुछ यूँ रहा है कि कोयल डॉक्टर के नाम से फेमस होगी अपने जंगल में, कि कोयल की आवाज़ सुन के जितने भी जानवर हैं अगर बीमार हो तो वो ठीक हो जाते हैं। तो कोयल की तो भाई वाह वाह होने लगी जंगल में, सब जानवर उससे इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। अब जब क्योंकि सब लोग उससे सब जानवर उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होने लग गए, तो वहाँ पर कुछ जानवर ऐसे भी थे जो उससे जेलस होने लग गए कि जब से ये कोयल आई है हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, जब से ये कोयल आई है कोई हमारे साथ जानवर टाइम ही स्पेंड नहीं करता। अब वो जानवर कौन से थे, कोई गेस कर सकते हैं? अरमीश, उमर, कोई गेस? शेर या फिर टाइगर, क्योंकि वो शेर जंगल का बादशाह होता है। अरे वो सांप बोला, सांप। लोमड़ी। हाँ उमर आप पहुंच गए, लूमड़ी जनाब। एक लूमड़ी होती है और सांप और शेर बिल्कुल भी नहीं, आप दोनों के जो ऑप्शन है वो गलत है। हाथी। नहीं, हाथी को तो बहुत पसंद थी कोयल। अब एक लूमड़ी और एक और जानवर था जो कि था बंदर। अब बंदर और लूमड़ी दोनों एक दिन मिले और वो बहुत जेलस होने लगे कोयल से। उन्होंने कहा कि कोयल के आने से पहले सब जानवर हमारा बड़ा ख्याल रखते थे, और मैं जब दरख्त से लटकता था तो मेरी वाह वाह होती थी कि सब जानवर देख के मैं, मेरे जो वो होते थे कि मैं जो दरख्त से लटकता है ना, जिस तरह से जानवर, सब जानवरों को बड़ा पसंद होता था बंदर का उस तरह से लटकना, और फिर वो लटकता हुआ केला तोड़ के खाता था, तो वो जानवर बड़ा इंप्रेस होते थे बंदर की हरकत से। बहुत पसंद है। लेकिन क्या बंदर? बंदर क्यों? केले बहुत खाता है ना, मेरा दोस्त है। हाँ बंदर आपका दोस्त है? हाँ तभी उसी की सोहबत में रह रहे कि आपका ये हाल हो गया, पता अरे चल गया नहीं, मुझे। नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब मुझे पता चला ना असल बात क्या है। अब बबलू आगे क्या होता है कि जो लूमड़ी है और जो बंदर है वो बेपनाह भाई जेलस होने लगे कि कोयल की क्यों इतनी वाह वाह हो रही है, जब से कोयल इस जंगल में आई है ये तो सब जानवर हमें भूल ही गए हैं।
बंदर ने कहा कि सब जानवर मुझे इग्नोर करते हैं, और लोमड़ी ने कहा कि भाई कोयल क्योंकि सबको बड़ा दोस्त बना के रखती है, तो अब तो जंगल में लड़ाइयाँ होना कम हो गई हैं, अब तो जंगल में लड़ाई नहीं होती। तभी तो ना ही मेरी रैबिट के साथ लड़ाई होती है, खरगोश मेरे साथ लड़ाई नहीं करता, इस वजह से मैं खरगोश को खा भी नहीं पाती, क्योंकि उसको लड़ाई का मौका चाहिए होता है ना लोमड़ी को, कि बस लड़ाई हो और मैं खरगोश को खा जाऊं, और उसको ये मौका ही नहीं मिल रहा था। तो फिर अब क्या होता है कि इन दोनों ने मिलके बनाया एक प्लान कि किस तरह प्लेन कैसे बना लिया? प्लेन नहीं बबलू, प्लान, एक आइडिया सोचा, एक तरकीब लड़ाई अच्छा उन्होंने। अच्छा अच्छा। जी हाँ। अब जब उन्होंने एक प्लान बनाया प्रॉपर कि कैसे हम कोयल को अपने रास्ते से हटाएं और इस जंगल से ही उसका खात्मा कर दें, तो उन दोनों ने एक प्लान बनाया। और एक दिन क्या होता है कि जो बंदर है वो 2 प्यारे प्यारे से लाल रंग के सेब लेकर चला जाता है जनाब कोयल के पास, और उसको जाकर वो सेब दे देता है, और वो उसको कहता है कि तुम ये सेब ज़रूर खाना, ये मैं तुम्हारे लिए अभी तोड़ कर लाई, ये बहुत मीठे सेब हैं, तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। कोयल ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे लिए इतनी मुश्किल से तुम एप्पल तोड़ कर लाए सिर्फ मेरे लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, चलो ये सेब तो मुझे दे दो, मैं फिर कभी खा लूँगी। बंदर ने अपना काम कर दिया। उन सेब में दरअसल उसने जहर मिलाया होता है, वो जहरीले सेब होते हैं। वो सेब कितना बड़ा धोखा। वो देखें कितनी चालाकी से कोयल को अपने रास्ते से हटाना चाह रहे हैं। तो अब वो कोयल वो सेब लेकर बबलू रख देती है साइड पे और कहती है कि ठीक है मैं इनको खा लूंगी। अब बंदर इतनी मोहब्बत से मेरे लिए लेकर आया है तो मैं इनको, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं इनको ना खाऊं, तो वो लेकर रख देते कि मैं इसको किसी टाइम खा लूंगी। अरे ये लोमड़ी तो आपसे भी ज्यादा चालाक निकली। बबलू आपने मुझे, बबलू अब मैंने आपसे बात नहीं करनी। अरे मैंने आपसे बात ही नहीं करनी। चुप करवाना चाहती है ना? हाँ तो चुप कर भी तो नहीं रहे आप। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? वो कोयल को चुप करवाना चाहती है और आप मुझे। लेकिन लेकिन कोयल ना आपकी तरह फजूल की बातें नहीं करती बबलू, वो अच्छी बातें करती होती है और वो जंगल में इसी बात को लेकर बड़ी फेमस होती है। और आप खुद को देखें, और कहाँ वो कोयल इतनी प्यारी सी मेरी कहानी में आप खुद को उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। खैर अब वो जो कोयल है उसने बबलू वो सेब लेकर रख दी है और वो कहती है कि ठीक है मैं इनको बाद में खा लूँगी। अब एक दिन क्या होता है कि एक चिड़िया होती है और कोयल होती है। अब वो कोयल क्या करती है कि जो बांस होते हैं ना, बांस देखे आप दोनों ने, जो बड़े बड़े से स्टिक्स की तरह के होते हैं, आप लोग को यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि बांस इस तरह के होते हैं। तो अब वो कोयल क्या कर रही होती है, बांस में सुराख कर रही होती है अपनी चूंच से। तो जो चिड़िया है वो उसको देखती है और कहती है कि कोयल तुम ये क्या कर रही हो, इसके बांस के अंदर सुराख क्यों कर रही हो? कोयल कहती है कि अभी तुम्हें समझ नहीं लगेगी, जब टाइम आएगा ना तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं इसमें सुराख क्यों कर रही हूँ। तो चिड़िया कहती है ठीक है। कोयल कहती है वैसे तुम आई क्यों हो यहाँ पर? चिड़िया कहती है कि मुझे ना दरअसल बुखार फील हो रहा है, मैं ज़रा बीमार हूँ, बहुत ज़्यादा डाउन हो गई हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं तुम्हारी आवाज़ में कुछ सुनूँ ताकि मेरी एनर्जी इकट्ठी हो और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। तो कोयल ठीक है, कोयल उड़ के उसके पास दरख्त के पास जाती है और उसको अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में कुछ सुनाने लग जाती है। तो चिड़िया वहाँ पर फटाफट भाई ठीक हो जाती है। अब क्या होता है कि नेक्स्ट डे वो जो चिड़िया, वो कोयल है, वो कोयल वो मीठे मीठे सेब खा लेती है। और वो जैसे ही वो सेब खाती है, क्योंकि वो क्या होते हैं, जहरीले होते हैं, उसके अंदर किसने जहर डाला होता है? लोमड़ी और बंदर ने मिलके। हाँ, लोमड़ी और बंदर ने मिलके उसके अंदर जहर डाला होता है। और जैसे ही वो बेचारी कोयल वो सेब खाती है, बेचारी गिर जाती है उसके अंदर, उसकी पूरी जिस्म में वो जहर फैल जाता है। अब जैसे ही बंदर को, लोमड़ी को पता चलता है कि कोयल तो दरख्त पे बैठे बैठे नीचे गिर गई, इसका मतलब कि उनका जो आइडिया था वो सक्सेसफुल हो गया, मतलब जो जहर था, जो सेब थे, वो कोयल ने खा लिए। अब वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जो गंदी सी लोमड़ी होती है वो आती है और कोयल को अपने मुंह में डालती है और उसको इतना ज़्यादा अपने तेज़ दांतों के साथ उसके अंदर दबोचती है कि जो कोयल होती है उसके पर ही उसके बॉडी से अलग हो जाते हैं। अब वो उसको वहीं पर फेंक कर चले जाते हैं, क्योंकि जैसे ही वो देखते हैं कि हाथी आ रहा है तो फ़ौरन ही बंदर और लोमड़ी दोनों कोयल को अपने वहीं पर फेंकते हैं और वहाँ से भागने वाली करते हैं दोनों। अब जैसे ही हाथी आता है और वो देखता है कि इन्होंने कोयल के साथ क्या किया है, हाथी को तो भाई बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि कोयल तो उसको बहुत पसंद होती है, वो सबको आपस में दोस्त बना के रखती होती है, किसी के बीच में भी कोई लड़ाई नहीं होने देती। तो वो जंगल में बहुत एक पीसफुल एनवायरनमेंट कोयल की वजह से ही होता था। तो अब वो अपना इलाज कैसे करेगी?
यही तो मसला है बबलू, क्योंकि अब वो अपना इलाज नहीं कर सकती, क्योंकि सबका इलाज तो कोयल करती थी अपनी सुरीली सी आवाज़ से, लेकिन अब उसका इलाज कौन करेगा? उसका इलाज करने के लिए तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो हाथी करेगा, हाथी। हाथी कैसे करेगा? वो बेचारा नहीं कर सकता ना। वो भी उसे खूबसूरत आवाज सुनाएगा। हाँ, हाथी की आवाज़ भी बिल्कुल आपके जैसी है, तो उसकी आवाज़ सुन के वो कोयल बिल्कुल भी। उसकी आवाज भी बहुत खूबसूरत है। हाँ, आप यही मान लें। अच्छा, अब आगे क्या होता है कि बबलू सारे जंगल के जानवर आहिस्ता आहिस्ता करके कोयल के इर्द गिर्द इकट्ठे होने लग जाते हैं, और जैसे उनको पता चलता है कि कोयल जा क्यों नहीं रही, उड़ क्यों नहीं रही, ये किसने इसके साथ क्या किया है, पूरी कोयल की बॉडी पे सारा ब्लड ही ब्लड होता है, तो सारे जंगल के जानवर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा परेशान। जैसे मुझे लग रहा है अभी उमर कहानी के बीच में बहुत ज़्यादा खो गए और वो भी, उनके भी चेहरे पे परेशानी आ गई है। तो खैर उमर बड़े गौर से हमारी कहानी सुन रहे हैं। अब उमर क्या होता है कि जो कोयल है वो जंगल के जानवरों को कहती है कि मेरे साथ जो होना था वो तो हो गया, तुम सब मेरी वजह से परेशान नहीं हो। तुम लोगों को यही मसला होगा ना कि मेरी आवाज़ चली जाएगी, मैं तो मर ही जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ साथ मेरी आवाज़ भी तुम लोगों की तरफ से दूर हो जाएगी। तो मैंने इसका हल पहले ही सोच लिया था। उसका हल ये था कि जब कोयल बांस में सुराख करी होती है ना, तो वो कोयल कहती है कि वो उसमें सुराख मैंने इसलिए किया था ताकि जब हवा चले तब उस बांस में से जब हवा का गुज़र होगा तो फिर उसमें से एक आवाज़ आएगी, और वो आवाज़ तुम लोगों को बहुत पसंद आएगी और मेरी याद दिलाएगी, और मेरी कमी तुम लोगों को महसूस नहीं होगी उस आवाज़ से। तो वो इसलिए मैंने उस बांस में सुराख किए थे ताकि तुम लोगों को कोई कमी महसूस ना हो। तो खैर कोयल ने अपना ये काम तो कर दिया, लेकिन हाथी को बहुत गुस्सा आता है कि इसने बंदर और लोमड़ी ने मिलकर ये कोयल के साथ क्या किया है। हाथी जाता है बंदर और लोमड़ी के पास, और उसको क्योंकि बड़ा गुस्सा होता है तो वो अपने पाँव की मदद से उनकी खूब पिटाई करता है। कैसे पिटाई करता है बबलू? टुस टुस टुस। हाँ, ऐसे वो उसकी दोनों की मिलके बड़ी पिटाई करता है। इतनी पिटाई करता है कि वो दोनों ज़मीन पे गिर जाते हैं, बंदर भी और लोमड़ी भी। तो ये मर जाते हैं। हाँ, नहीं मरते नहीं है खैर, लेकिन वो गिर जाते हैं बहुत ज़्यादा। इतना बबलू उसको हाथी मारता है ना कि वो दोनों बेपनाह ज़ख्मी हो जाते हैं, और उनको अपनी गलती का एहसास भी थोड़ा थोड़ा हो जाता है कि उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। तो बबलू, यहाँ पर हमारी तो कहानी होती है ख़त्म। अब मुझे पता है बच्चों को तो पता चल गया हमारी इस कहानी का क्या मोरल लेसन था, बहुत ही प्यारा सा, लेकिन हम तो ज़रा बबलू से पूछेंगे ना कि इन्होंने क्या सीखा है हमारी कहानी से। आपने आज बहुत बुरा मोरल लेसन दिया है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे यकीनन इन्होंने कोई बुरा मोरल लेसन निकाला होगा। हाँ जी, क्या समझ लगी आपको? आपने इस कहानी में बताया कि जब किसी को मारना हो तो सेब में जहर डाल दे। कितनी गलत बात। ओके बच्चों, हमारी कहानी बहुत अच्छी थी, स्टोरी टाइम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा मोरल लेसन निकाला बबलू ने। अरमीश, क्या ख्याल आपका? क्या ये सीखे हमने हमारी इस कहानी से? क्या ये मोरल लेसन था कि हमें दूसरों के लिए कुर्बानी देनी चाहिए? हमें अपनी ज़िंदगी अपने लिए तो हम गुजारते हैं, अपने लिए तो हम अपनी लाइफ में सब कुछ करते हैं, अपनी जो हमारी नीड्स होती हैं उनको भी पूरा करते हैं, जो हमें पसंद होता है, जो हमारे लाइक्स होते हैं, डिसलाइक्स होते हैं, उन सब का हम ख्याल करते हैं। तो हम अपने लिए तो सब कुछ करते हैं, तो असल मज़ा तो तब है जनाब जब हम दूसरों के लिए कुर्बानी दें, दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करें। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे साथ वाले फ्रेंड को, जो हमारे क्लासरूम में हमारे साथ बैठता है, अगर उसको पेंसिल की ज़रूरत है लेकिन आपके पास 2 पेंसिल्स हैं, लेकिन आप उसको शेयर नहीं करना चाह रहे, तो क्या होगा? अगर आप अपनी पेंसिल उसको शेयर करवा देंगे तो ये कितनी अच्छी बात होगी। तो इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों में ही दूसरों की हेल्प करना सीखें और दूसरों के लिए कुर्बानी देना सीखें। तो ये था मोरल लेसन हमारी कहानी का बबलू। अच्छा, ये भी था? ये भी था नहीं, यही था, वो वाला नहीं था जो आप समझे, वो बिल्कुल रॉन्ग था। हाँ, तो ये जनाब कहानी तो हमारी ख़त्म होती है बहुत ही प्यारे से मोरल लेसन के साथ। अब यहाँ पर टाइम होता है एक ब्रेक लेने का। ब्रेक से जल्दी से वापस आएंगे और शुरू करेंगे बहुत कुछ। भाई बहुत हल्ला गुल्ला और मस्ती करनी है अभी हमने अपने सेट पर, तो जल्दी से ब्रेक लेते हैं और वापस आइए, क्योंकि अभी हमने बहुत मज़े की यहाँ पर गेम्स खेलनी है। तो ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक जी, हम अपने ब्रेक से आ चुके हैं वापस। और भाई कहानी तो बड़ा हम सब ने इन्जॉय किया, आप लोगों ने भी, मुझे यकीन है कि इन्जॉय किया होगा बहुत ज़्यादा। और टाइम होता है भाई अब हमारे अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है स्टोरी टाइम। स्टोरी टाइम। बबलू, अभी जो इतनी आपने मज़े की कहानी सुनी है वो स्टोरी टाइम था, अब कौन सा सेगमेंट है? ओहो, मुझे ना स्टोरी की समझ नहीं आई तो मैंने समझा आपने अभी और सुनानी है।
बबलू इतना भाई घंटा लगा के मैंने आपको समझाई है वो पूरी कहानी। बबलू को अच्छी बातें समझ में नहीं आती हैं। एक्चुअली बात ये है बबलू, अगला सेगमेंट हमारे है डू यू नो। ओके ओके जी, तो डू यू नो में बबलू हम क्या सीखते हैं? मजे मजे के खाने। ओके, यहाँ पे कुकिंग शो शुरू कर देते हैं हम बबलू के लिए। तो मज़े मज़े के खाने कोई नहीं होने वाले, क्योंकि ये हमारा सेगमेंट शुरू होने वाला है जिसका नाम है डू यू नो, जिसमें हम हर एपिसोड में एक मज़ेदार सी बात सीखते हैं। और मुझे पता है उस इन्फॉर्मेशन को सुन के आप लोग भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते होंगे कि वाह, मतलब ऐसा भी हो रहा है, ये चीज़ भी है दुनिया में जो हमें पता ही नहीं थी। तो आज की हम अपने सेगमेंट में क्या चीज़ जानने वाली है, क्या चीज़ हमें सुनने को मिलेगी, तो चलिए जी चल के जल्दी से देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम जानेंगे एक दिमाग पर मुश्तमिल दो जुड़वा बहनों के बारे में। कनाडा में 4 साल दो ऐसी जुड़वा बहनें मौजूद हैं जिनके धड़ जुदा हैं लेकिन दिमाग सिर्फ एक है, और ये दोनों इस एक ही दिमाग के बलबूते पर जिंदगी गुजारती हैं। इन जुड़वा बहनों ने एक दिमाग के जरिए एक दूसरे के ख्यालात को सुनने और जानने की सलाहियत से मेडिकल की दुनिया के माहिरीन को हैरान कर दिया है। करिश्माती तौर पर दोनों बहनें एक दूसरे की आंख से देखने की सलाहियत भी रखती हैं। एक साथ चलती मुस्कुराती इन बच्चियों के जहां जुड़े हुए सर के बिना पर लातादाद मुश्किलात का सामना है, वहीं उनकी ये सलाहियतें उन दोनों को दूसरे से मुमताज़ भी करती हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, तो ये हमारा बड़ा मज़ेदार सी हमें इन्फॉर्मेशन सुनने को मिली है कि दो ऐसी बहनें, मतलब काफ़ी स्ट्रेंज बात है कि दोनों एक दूसरे का ब्रेन भी रीड कर सकती हैं। एक बहन अगर क्या सोच रही है तो दूसरी बहन को वो पता चल जाता है, और एक अगर किसी दूसरी डायरेक्शन में देख रही है तो दूसरे को भी पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई उन दोनों के सर आपस में जुड़े हुए हैं। ये बड़े मज़ेदार सी बात है, और मैं तो काफ़ी हैरान हुई हूँ ये मुश्किल काम तो नहीं है। कैसे? मैं भी कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हैं आप? मैं बताऊँ आप क्या सोच रही हैं? हो, बबलू ने ये काम भी शुरू कर दिया। अच्छा बताइए मैं क्या सोच रही हूँ? आप सोच रही है कि अभी हम गेम खेलेंगे। हाँ बिल्कुल, वैसे ये बबलू आपने सही रीड किया है। वैसे अब टाइम होता है हमारे अगले सेगमेंट का। बबलू ने ऐलान कर दिया भाई, क्योंकि अब अभी हम खेलने वाले हैं गेम। तो अर्मिश और उमर, गेम खेलना पसंद है आप दोनों को? कितना ज़्यादा पसंद है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। उमर, आपकी फेवरेट गेम कौन सी है? अब वो वीडियो गेम वाली गेम्स नहीं, जो फिजिकल हम गेम्स खेलते हैं उन गेम्स की बात कर रही हूँ। जो प्लास्टिक की बॉटल्स के वो होते हैं ना, हाँ होते हैं ना, क्या होते हैं? ग्लास। हाँ, वो जो उनके ऊपर 3 रखे और फिर 2 रखी, उनके ऊपर फिर 1 रखी और फिर उन्हें बलून से उठाएं और फिर नीचे रखें साइड पे। मतलब के उमर उस गेम, उमर आपने तो सब बच्चों को बता दिया आज हम कौन सी गेम खेलने वाले हैं। मतलब उमर को फिर बड़ा मजा आया आज की गेम में। भी ब्रेन रीड कर लेता है। हाँ, मुझे क्यों लग रहा है आज सब ब्रेन रीडर आए हुए हैं स्टोरी टाइम के सेट पे। अलमिश, अब आप ना बता देना कि मैंने ब्रेन रीड कर लिया बबलू का। प्लीज़ अब आप मत बताइएगा कि बबलू खाने के बारे में ये चीज़ सोच रहे हैं। बबलू, अगर आपका ब्रेन हम रीड करें तो हमें तो यही समझ में आएगा कि बबलू आप बर्गर खाना चाह रहे हैं, बबलू आप पिज्ज़ा खाना चाह रहे हैं। ऐसे ही होगा आपके ब्रेन में। कर रही है चीटिंग। आपके ब्रेन में ऐसी चीज़ें होती हैं। अच्छा अलमिश, आपकी कौन सी फेवरेट गेम है? जिसके अंदर हम ना 1-2 ग्लास होते हैं, उससे फ़ोन बनाते हैं। ओह, ये आपकी फेवरेट गेम है? स्कूल में खेलते हो इस तरह से? नहीं, वो लाइक उसके अंदर 2 ग्लास होते हैं। हाँ। उनके अंदर होल डाल के रस्सी में दोनों को जॉइन करना होता है, और उसके बाद ना एक यूं पर कान रखता है और दूसरा यूं करके बोलता है। अरे वाह, मैं भी फोन बनाऊंगा घर जाके। हाँ, आप भी बनाइएगा। क्योंकि अच्छा ये इन्होंने वो वाली गेम ये हम भी खेलते थे अपने क्लास के टाइम में, अपने स्कूल टाइम में, कि इसमें क्योंकि टेलीफोन इन्वेंट होने से पहले ये इस तरह से ये कहानी, एक पूरी कहानी है ये, जिन्होंने हमें ये गेम बताई है, मज़ेदार सी प्यारी सी। तो कभी टाइम मिला ना अगर अर्मिश, तो आपके साथ हम ये वाली गेम भी खेलेंगे, ठीक है?
आप हमें खिलाइएगा कि ये गेम मेरे कैसे पापा खेलते ने हैं। बनाई थी, मैंने और मेरी दोस्त ने मिलकर एक दूसरे को चीज़ें बताई थी उस फ़ोन के ज़रिए। ओके, तो ये वाला अच्छा फ़ोन है ना? वो जो मामा का फ़ोन हम यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा अच्छा ये आपका वाला फ़ोन होगा, है ना? अरे नहीं, इस पे तो गेम ही नहीं लगती। गेम्स खेलना ज़रूरी नहीं होता इसके अंदर फ़ोन के बातें अंदर। कर सकते हैं। हाँ, इसमें आप मज़े मज़े की बातें कर सकते हैं ना, जैसे आप मज़े मज़े की बातें करते हैं हमारे साथ। ओह थैंक यू, थैंक यू। You're welcome। तो बबलू क्या ख्याल है, अब गेम भी शुरू करते हैं कि नहीं? ये तो आज के एपिसोड में हम कौन सी गेम खेलने वाले हैं ये तो उमर आप सबको बता ही चुके हैं। उमर, आपने पहली भांडा फोड़ दिया, पहली हमारी सारी गेम आपने बच्चों के साथ डिस्कस कर ली है। तो भाई हम खेलने वाले हैं उमर की फेवरेट गेम, जो कि ऐसे प्लान नहीं था भाई, अभी आके पता चला कि उमर की भी वही फेवरेट गेम है। तो अभी हमें इसमें करना क्या है, उमर और अर्मिश आप दोनों सुन ले। यहाँ पे पड़ा हुआ है जी कप पैरामिड, ठीक है। इस कप पैरामिड को आपको क्या करना है कि बैलून की हेल्प से इसको फुलाना है और आपको कप्स को एक दूसरे के अंदर डालते जाना है। समझ लगी है कि मैं करके दिखाऊं? आती है नहीं आती है, ओके आती है। तो चलिए जी हम अपनी गेम को करते हैं शुरू, लेकिन उससे पहले बबलू किसको लेने वाले हैं अपनी टीम में? अरे उमर 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 को लेने वाले हैं, ठीक है। फिर अर्मिश आपकी और मेरी टीम बन गई और उमर की और बबलू की टीम बन गई। चलिए जी उमर जल्दी से आ जाएं और शुरू करते हैं हम यहाँ पर अपना सेगमेंट जिसका नाम है खेल खेल में। आ जाए जी, जल्दी से आए। और उमर आपको समझ लग गई है ना, यहाँ पे आपको कप पैरामिड पड़ा हुआ मिल रहा है बड़ा प्यारा सा। आपने अपना बैलून वहाँ से पिक करना है और आपने इनको 1 बाय 1 पिक करके यहाँ पर इनका बना देना, एक दूसरे के बीच में डाल देना। ठीक हो गया, क्लियर हो गया? चलें जी, तो आपका जो 1 मिनट का टाइम है वो शुरू होता है अभी। चलिए जी जल्दी से बैलून उठाएं। अरे जल्दी जल्दी। और अगर भाई पैरामिड गिर गया तो मैं हूँ ना उमर की हेल्प करने के लिए। ये क्या हो गया उमर? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, इट्स ओके। जल्दी जल्दी से अरे वापस चीटिंग कर दी, स्टार्ट में चीटिंग कर दी। अरे कोई चीटिंग नहीं हुई। चले जी उठाएं 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 उठाएं, जल्दी जल्दी, अरे जल्दी जल्दी ध्यान से आराम से। ओके वेरी नाइस। बबलू एक कप रख दिया उन्होंने। ओह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, बाकी ना गिरे। अरे वाह वेरी गुड वेरी गुड। अरे 2 बार चीटिंग कर दी आपने। ओके वेरी नाइस, ठीक हो गया, वेरी वेल डन। ओह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके जी बबलू काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे। 5 4 3 2 1। ओके जी स्टॉप। ओके उमर, मतलब आपने तो कमाल कर दिया भाई, सिर्फ एक कप रह गया था, ठीक है, बाकी सारे कप इन्होंने रख दिए हैं। चले जाइए जी जल्दी से अपनी सीट पे। मुझे पता है आपको बहुत ज्यादा सांस चढ़ गया होगा, है ना उमर? नहीं, ओके भाई, वेरी वेल डन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बबलू। लेकिन अभी देखना ये है कि अर्मिश कितनी जल्दी है सारे कप रख। हार गई ना, हार गई। इतनी जल्दी कैसे आपने डिसाइड कर लिया? होगा ये, कुछ भी नहीं होगा। देख रहे हैं अर्मिश आपको कैसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अभी आपने इनको जीत के दिखाना है, ठीक हो गया? अर्मिश ध्यान रखना कि कप गिरे नहीं, ठीक है? तो 1 2 3। अर्मिश के पास भी है पूरा 1 मिनट का टाइम। गिर गए। बबलू कहाँ गिर गए? देखिए उन्होंने अभी गिर जाएंगे, अभी गिर जाएंगे। अरे गिरा दो सारे गिरा दो। वेरी नाइस, एक भी नहीं गिराया बबलू, एक भी नहीं गिराया। अरे गिरा दो। उठाओ बबलू की बातों को इग्नोर करो। सारे गिरा दो सारे। बबलू आप क्यों मेरे प्लेयर को हंसा रहे हैं? जल्दी दूसरा उठाए। 1 2 3 टाइम खत्म हो गया। गिर गए सारे गिर गए। इग्नोर करे प्लीज, हमें जीतना है, जल्दी अरे उठाए। हार गई ये हार गई बच्ची, ये हार गई। वेरी गुड, बस 2 रहते हैं। उनको छोड़ दो इनको अरे छोड़ो। ये गिर गया, दोबारा से स्टार्ट करेंगे। नहीं गिरा बबलू। अरे गिर गया। ओके एक रहता है अर्मिश। अरे टाइम खत्म हो गया। और अभी नहीं हुआ, टाइम खत्म। 5 4 टाइम खत्म नहीं हुआ। 1 मिनट 1 0। 1 मिनट बबलू, सांस लें। मुझे लगता है बच्चों से ज्यादा आप थक गए हैं। जरा सांस ले, रिलैक्स हो जाए। और आपको पता है कि क्या हुआ अभी? हाँ, टाइम तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन अर्मिश के जो कप्स है वो खत्म हो गए हैं। तो कोई मुझे बहुत एपिसोड्स में अर्मिश टीज करता रहा है, मुझे तंग करता रहा है, और मुझे ये सुनने को मिलता रहा है कि भाई मिस काशफा आपकी टीम तो हमेशा ही आउट हो जाती है। तो आज किसकी टीम विन हुई है वो हम ज़रा बबलू से ही पूछते हैं। जी मिस्टर बबलू, क्या कहना चाहते हैं आप? बबलू अब यूं मत करें, अब आप मेरे साथ क्या, अगर आप अब हार गए हैं तो अब ऐसे अरे मैं तो नहीं हारा, आप ये नहीं तो हार रहे? उमर हारा है। उमर वो तो मेरा दोस्त ही नहीं है। उमर, ये ऐसे फ्रेंड्स होते हैं? ये बबलू कैसे फ्रेंड है? मतलब यूं मिनटों में अपनी टीम से बाहर कर दिया उन्होंने आपको।
अरे नहीं उमर सैड होके जाएगा, उमर आज सैड होके जाएगा। उमर कहेगा कि ये बबलू ऐसा फ्रेंड है, मुझे तो उसको आइंदा कभी फ्रेंड ही नहीं उमर बना। हार गया, उमर हार गया, उमर हार गया। उमर कहो गेम में हार और जीत चलती रहती है ना। और वैसे भी आपकी तो आप ही विन हुई हैं, उमर तो ज्यादा खुश होंगे। अरे क्योंकि- उमर खुश है तो चलो ठीक है, मैं भी खुश हूँ। उमर हम दोस्त हो गए। ओके, अब जरा हम हमारी जो गर्ल टीम थी इसकी तारीफ भी करते हैं कि थोड़ी सी आपके हम दोनों विन हुए हैं। अरे बहुत अच्छी चीटिंग की आप लोगों ने, बहुत अच्छी क्लैपिंग आपके लिए। मैं यही एक्सपेक्ट करी थी कि अभी बस बबलू बोलेगी कि बहुत अच्छी चीटिंग की। हमने कोई चीटिंग नहीं की है ना रमेश, हमने बहुत अच्छा खेला है और आप दोनों ने बहुत अच्छा खेला है भाई, क्योंकि इसके अंदर गुब्बारों को ब्लो करना होता है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सांस लगती है उसके अंदर। और सैल्यूट है भैया, आप दोनों ने इतनी 1 मिनट के अंदर इन सब कप्स को उठाया, तो ये बहुत मज़ेदार सी बात है। क्लैपिंग हो जाती है, दोनों अपने लिए क्लैपिंग करेंगे दोनों। वेरी गुड, वेरी नाइस। और बच्चों को इसी तरह से फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए, ना कि वीडियो गेम्स में और प्ले स्टेशन वगैरह में। तो आप सब ने भी अगर गेम खेली है ना, तो इस तरह की गेम खेलनी है। ओके, तो अगर आपको गेम पसंद है तो इंतज़ार नहीं करना भाई, जल्दी जल्दी से आप लोग भी इसको खेल सकते हैं अपने घर में। और टाइम होता है हमारे इस सेगमेंट के ख़त्म होने का, और साथ ही साथ टाइम होता है एक छोटी सी ब्रेक लेने का। तो जल्दी से ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, क्योंकि अभी सेगमेंट्स बाकी हैं। तो देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक जी, हम आ चुके हैं अपनी ब्रेक से वापस और बड़ा मज़ा आ रहा है भाई स्टोरी टाइम के सेट पे। और अब हमारा अगला सेगमेंट कौन सा है? हमारा अगला सेगमेंट है भाई फटाफट, जिसके अंदर हमें क्या करना होता है बबलू? फटाफट खाना खाना होता है। फटाफट खाना नहीं खाना होता, प्लीज़ बबलू प्लीज़। आप दोनों ये मत समझिएगा कि हमें यहाँ पे फटाफट खाना खाना है, ये सिर्फ बबलू की डिक्शनरी में है। अभी हमें फटाफट खाना नहीं खाना, बल्कि मैं इस सेगमेंट में आप दोनों से पूछूंगी फटाफट से सवालात, क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है? और इजी पीजी से क्वेश्चंस होंगे, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे, और आप दोनों ने मुझे उसका आंसर करना है, ठीक है? ठीक है उमर? तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो ये है कि रेडी हो? पक्की बात है? ओके, तो जी आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा फूल है वो कौन सा है, उसका नाम क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा फूल, जो सबसे बड़ा फूल माना जाता है। 2, 1, 0। ओके उमर नहीं पता। अभी आपने क्या करना है, जब घर जाओगे ना तो ये आपने सनफ्लावर। नहीं, सनफ्लावर नहीं है। चले जी, बहरहाल अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फूल है गोभी का। गोभी का फूल? फूल में भी आपको खाने की चीज याद है ये बबलू? अरे वही होता है इतना बड़ा। वही इतना बड़ा नहीं होता, वो भी छोटा होता है बेचारा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट, टाइम वेस्ट किए बगैर। और उमर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन 100? 100 में कितने जीरोज होते हैं? 2। गुड। हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर हैव 31 डेज? पूरे साल में जितने भी महीने होते हैं उनमें से कुछ मंथ्स होते हैं जिनमें 31 डेज होते हैं, ठीक है? तो वो कितने महीने हैं 5 कि जिनमें 31 डेज होते हैं? 3 30 नहीं, 31। 1 0। जो भी माइंड में आता है बता दो, हो सकता है कभी कभी तुक्का भी भाई निशाने पे चल जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ये है कि हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अ एडल्ट ह्यूमन बॉडी? जो एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? 100। 5 नहीं, ज्यादा होती हैं, सोचो ज्यादा, 100 से ज्यादा होती हैं। 1000। और ये बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा कम करो इसको। 1 0। ओहो, पर थोड़ा सा अगर आपको पता था, लेकिन अभी नहीं बताना आपने, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका उमर, वो ये है कि हाउ मेनी लंग्स डज अ ह्यूमन बॉडी हैव? हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर कितने लंग्स होते हैं? 1 2। ओके, वेरी नाइस, हो गया। तो बबलू उमर ने हमें 2 क्वेश्चंस के हमें फटाफट से जवाब दिए, ठीक है? और बाकियों के नहीं दे पाए। तो अब अरे कोई बात नहीं। हाँ, इट्स ओके। लेकिन उमर, ये जो आपको नहीं आया ना, कि आपने घर जाके सर्च करना है, ठीक है? कि इनके क्या क्या आंसर्स थे, ओके? मामा से पूछना है, ओके? तो चलें जी, अब हम आते हैं जी अर्मिश की तरफ। अर्मिश, अब बारी है आपकी। अब टेस्ट करेंगे हम आपका नॉलेज कि आप कितने हमें क्वेश्चंस के आंसर देती हैं। तो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो ये है कि रेडी हो? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि ये रेडी है कि नहीं। हम अगला क्वेश्चन जो उसके ऊपर आते हैं। तो जी आपका क्वेश्चन है कि विच स्टार इज नियरेस्ट टू आवर प्लैनेट? हमारे प्लैनेट के सबसे करीब जो स्टार है वो कौन सा है? 5 4 वेरी सिंपल, 2 वेरी इजी। 1 0। मुझे पता है। क्या? सन।
ये ले, उनके बारे में उन्होंने जब उनको पता था वो कह रही थी और उनके बारे में वो कह रहे हैं कि उन्होंने जवाब दे दिया। ओके उमर, वेरी नाइस। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि नेम द पर्सन हु इन्वेंटेड टेलीविजन। टेलीविजन किसने इन्वेंट किया था? 5 4 3 ये तो मजे का क्वेश्चन है। मैं भूल गई थी। टेलीविजन जिसका बड़ा शौक से देखते हैं, किसने इन्वेंट किया? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डज द वाटर टेस्ट? पानी का टेस्ट कैसा होता है? नॉर्मल। 5 नॉर्मल मतलब टेस्टी नहीं होता। टेस्टी नहीं होता। ओके वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो नाउन एज द डार्क कॉन्टिनेंट। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं? 5 डार्क कॉन्टिनेंट, 3 डार्क 2 डार्क 1 कैसे 0। तो जैसे कर लो। नहीं है भाई। चलो जी अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि हाउ मेनी पीपल आर नीडेड टू मेक अ क्रिकेट टीम। एक क्रिकेट टीम बनाने के लिए कितने लोगों की जरूरत मैं होती है? क्रिकेट नहीं खेलती। 4 ओहो लेकिन आप बताएं नहीं, गलत। 0। चले जी, तो यहाँ पे अर्मिश आपने हम जीत गए। वेरी गुड उमर, वेरी गुड, हम जीत गए। अब आप आवाज चेक करें, मतलब बबलू बहुत चालाक है। आपके लिए तो क्लैपिंग हो रही है। ये देखा, मेरी दोस्ती की वजह से आप जीते हो। सुन लिया हमारा आपने। पहले जब आप हारे हैं तो इन्होंने आपको अपनी टीम से निकाल दिया और कहा कि मैं तो उमर के साथ टीम ही नहीं उमर बना। तो मेरा दोस्त है। ये देखा आप लोगों ने अरे ऐसे उमर दोस्त है ना। ऐसे बबलू कैसे चेंज होते हैं, फटाफट अपनी जो है ना साइड ही चेंज कर लेते हैं। बबलू बहुत चालाक है, वेरी गुड, बहुत चालाक है। खैर यहाँ पर उमर ने हमें दी हैं 2 क्वेश्चंस के सही जवाब और अर्मिश आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए? एक सवाल का सही जवाब दिया, लेकिन इट्स ओके। अरे वो भी गलती से दिया, गलती से। बस बबलू प्लीज, अब इस सेगमेंट में आप जीत गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना वो शो डालना शुरू कर। चीटिंग। अब मैं अडल्ट का बता दूं आंसर। अच्छा अब हाँ बता दो। 206। अगर पहले बता देती तो क्या चला जाता अर्मिश आपका, हम जरा टाई हो जाता हम दोनों के बीच में। अरे नहीं, ये इसका बबलू तो मेरी सवाल ही बेइज्जती तो ना करते। खैर भाई यहाँ पर हमारा सेगमेंट होता है खत्म। अब बबलू ने मुझे छोड़ना नहीं है, अब इसी चीज पे बबलू ने पीछे पड़े रहना कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। माफ किया, माफ किया। हाँ ये अभी के लिए माफ किया इन्होंने मुझे, लेकिन अभी आप थोड़ी देर में देखिएगा। आपकी तो किस्मत में हारना ना रोज आती है, रोज आती है। बबलू अभी हम एक सेगमेंट मैंने विन किया है जिसका नाम है खेल खेल में। अरे वो तो एक्टिविटी थी ना, ये असल दिमाग की गेम। हाँ ठीक है बबलू, ठीक है, मतलब ठीक है। आपसे बहस में कोई जीत सकता है भला? कोई भी नहीं जीत सकता। खैर बबलू ऐसे ही भाई बातें करते रहेंगे और यहाँ पर टाइम होता है हमारे अगले सेगमेंट का भाई, जो आप सबका बहुत फेवरेट है, मेरा भी बहुत फेवरेट है, जिसका नाम है भाई आर्ट। बबलू आर्ट प्लेनेट। जी हाँ जरा आराम से तो बोले बबलू। आर्ट एंड क्राफ्ट। हाँ आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट भी है हमारे शो के अंदर। और क्योंकि हमारे जो आप दोनों प्यारे प्यारे से बच्चे आए हैं, इन दोनों ने हमें बताया कि इन दोनों को आर्ट्स का बहुत शौक है और इन दोनों ने बड़ो क्या द आर्टिस्ट बनना है। तो अब देखते हैं कि आर्ट प्लेनेट में आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए जी चलकर देखते हैं जल्दी से हम अपना अगला सेगमेंट जिसका नाम है आर्ट प्लेनेट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत के साथ होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा मरियम ज़हरा, आपको वेलकम करती हूं आर्ट प्लेनेट पर। जी तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लासेस में आपने सीखा था कि किस तरह से हम लाइन लगाते हैं, उससे फिर ड्राइंग करते हैं, फिर शेडिंग करते हैं। ये सारे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती रही और उम्मीद है कि आपने प्रैक्टिस भी की होगी इस पर। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है डॉट शेडिंग, उसको स्टिपलिंग भी कहते हैं। तो डॉट शेडिंग इस तरह से कि वो हम पॉइंटर के साथ करते हैं, उसको पॉइंटर शेडिंग भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों उसकी टेक्निक ये देखिए, पॉइंटर के साथ कुछ शेडिंग्स हुई हैं, मैं आपको दिखाती जाऊँ, ये आप देखिएगा। ये मैंने इसका प्रिंट आउट ब्लैक एंड वाइट में निकलवाया है। ये देखिए, ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं बट देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये उन्होंने सर्कल में आपको बताया है कि किस तरह से शेडिंग की जा सकती है। ये टेक्निक्स इनमें से आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए अब किसी का भी अपनी मर्ज़ी का मूड होता है, कोई चाहता है कि वो अब डॉट ना करे, इसको स्केची लाइंस में करे, अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। तो ये डॉट में भी टेक्निक्स हैं कि किस तरह से आप शेडिंग कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिकली यूज़ होता है स्टिपलिंग भी जिसको कहते हैं, तो वो वाली शेडिंग मैं आज आपको बताऊंगी। और ये देखिए कि मैंने जो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है वो भी मैं आपको दिखाती जाऊँ। ये देखिए, ये मैंने स्टिल लाइफ बनाई है, कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे, ग्लास रखा है और इसके साथ ये मिट्टी की पतीली थी वो रखी है और उनकी ड्राइंग मैंने पेंसिल के साथ की है। पेंसिल के साथ ड्राइंग करने के बाद आपको आसानी होती है कि आप उसमें फिर पॉइंटर शेडिंग करें। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, आप देख सकते हैं।
जहाँ पे हमें ज़रूरत थी डार्क्स की वहाँ पे हमने डार्क्स दिए हैं, बट हमने पॉइंटर को बिल्कुल सीधा रख के उसको यूज़ किया है। आप परेशान नहीं हो, मैं आपको बताऊँगी कि ये टेक्निक कैसे होगी और किस तरह से आपने करना है, तो मैं अभी आपको करके भी बताऊँगी। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए कि किस तरह से हमने इसको किया है। इसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस पे आपने ड्राइंग करनी है वो आपका पेज क्लीन होना चाहिए, ये पॉइंट। और सेकंड पॉइंट कि आपने जो पेंसिल यूज़ करनी है ड्राइंग के लिए वो आपकी शार्प होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। आपने फिर उसकी ड्राइंग करनी है, ड्राइंग अच्छे से करेंगे। सबसे पहले तो हम बेसिक लाइन लगा लेंगे। ये मैंने इसलिए बनाया कि इसके अंदर ही मैंने ड्राइंग करनी है, ना वो बाहर जाए, ना अंदर जाए, ना ज़्यादा ऊपर जाए, ना नीचे जाए, यानी बड़ी छोटी में मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ। तो उसके लिए मैं एक बॉक्स बना लूँगी ताकि उसके अंदर अंदर ही मेरी ड्राइंग रहे, ठीक है। अब हम बनाते हैं, कोई लीफ बना लेते हैं। लीफ के अंदर फिर मैं आपको ये शेडिंग बताती हूँ कि ये शेडिंग किस तरह से की जाती है। हम लीफ को बना लेंगे, कोई सा भी लीफ बना लेते हैं। जब हमने देखा कि हमारी ड्राइंग बन चुकी है तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमने ग्राफ या जो भी बॉक्स बनाया होगा उसको रेस कर देंगे, उसकी एक्स्ट्रा लाइंस को रेस कर देंगे। अब हमारी ड्राइंग बन चुकी है। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, पॉइंटर लेंगे। ये ड्राइंग हमने बाद में रेस कर देनी है क्योंकि हमारी बेसिक जो है हमने पॉइंटर शेडिंग करनी है, ठीक है। डॉट के साथ तो हमने ये ड्राइंग इसी वजह से किया है कि हम वो डॉट लगाने में हमारी ड्राइंग अंदर बाहर की तरफ ना जाए, तो बाद में इसको रेस कर देंगे हम, इसलिए लाइट ड्राइंग ही करेंगे। पॉइंटर ले लेंगे और हम इसकी डॉट करना शुरू कर देंगे। आपने देखी होंगी कलरिंग बुक भी मिलती है, उनमें डॉटेड आपकी ड्राइंग होती है। आपने उस सारी डॉटेड लाइन को आपने मिला के एक ड्राइंग क्रिएट करनी होती है। बिल्कुल इसी तरह से आपने अपनी भी ड्राइंग को इसी तरह से क्रिएट कर लेना है। आपको पता है ये बहुत मज़े की एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से क्या होगा कि आपके जो हाथ है ना वो अगर कांपते हैं आपकी ड्राइंग करते वक्त या आपको मसला होता है ड्राइंग करते, तो ये एक्सरसाइज करने से ये डॉट की स्टार्ट में तो थोड़ा मसला आएगा कि आपसे ये डॉट्स नहीं लगेंगे। डॉट्स की बजाय इस तरह से ये देखें, बाज़ बच्चे हैं ना वो डॉट की बजाय ये उनसे हो जाता है, डॉट नहीं लगता। तो आप ये भी कर सकते हैं कि परेशान नहीं होना, आप थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस कर लें किसी भी एक सर्कल बना के। जी, तो ये देखिए हमारी लाइट और मिड टोन्स हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि कहाँ पे ज़्यादा डार्क्स देने हैं, तो इस एरिया में और इस एरिया में थोड़े से हम डार्क्स देंगे, तो वहाँ पे हम ज़्यादा डॉट्स लगाएंगे। जी तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी डॉट शेडिंग जिसको हम स्टिपलिंग भी कहते हैं। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि ये टेक्निक बहुत अच्छी लगती है। आपने देखा कि कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन इसकी टेक्निक कैसे है, वो समझते थे कि बहुत मुश्किल है। पेंसिल शेडिंग बल्कि मुश्किल है, ये इतनी मुश्किल नहीं है, बट इसमें टाइम लगता है आपको। आप इसमें ये है कि मैंने आपको बताया कि आप ब्रेक भी ले सकते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा करके आप अपनी ड्राइंग को बनाते जाएँ। पहले तो आप पेंसिल से ड्राइंग करेंगे, उसकी अच्छी सी ड्राइंग करने के बाद फिर आप इसको स्टार्ट कर देंगे। पूरी ड्राइंग को आप पॉइंटर से बना लेंगे, फिर देन फर्दर आप एक पार्ट लेके उस पर पूरी एक पॉइंटर के साथ डॉट्स से एक टोन दे देंगे। फिर देखेंगे कि कहाँ पे लाइट्स यूज़ होंगे, कहाँ पे डार्क्स यूज़ होंगे, ठीक है। देख रहे हैं आप कितनी खूबसूरत लग रही है, आप देख सकते हैं।
कितना प्यारा लग रहा है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वो बच्चे कि जिनको ये डॉट पेंटिंग का बहुत शौक़ था कि डॉट शेडिंग कैसे होगी, उनकी ये क्यूरियोसिटी भी ख़त्म हो चुकी होगी, तो वो ज़रूर ट्राई करेंगे। इसी के साथ अपनी होस्ट सैयदा मरियम ज़हरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी, तो आ चुके हैं हम अपने सेगमेंट से। होपफुली आप सबने बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न की होंगी आर्ट के बारे में, क्राफ्ट के बारे में, और बड़े मज़ेदार सा हमारे ये सेगमेंट रहा है। और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली भाई टाइम होता है हमारे शो को एंड करने का, ख़त्म करने का। बहुत मज़ा आया भाई हमें आज स्टोरी टाइम के सेट पर। होपफुली आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो आप लोगों को तो भाई हम खुदा हाफिज़ करेंगे, लेकिन आप लोगों को पता है हमारी सेल्फियाँ तो होती है बबलू के साथ। अभी हम बच्चों को लेकर जाएंगे और अपनी ज़रा मज़े की सेल्फीज़ हम क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को खुदा हाफिज़ करेंगे। एक और बहुत ही मज़ेदार से एपिसोड को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होंगी, कुछ नई मस्ती के साथ, कुछ नए फ़न के साथ, और बबलू की कुछ नई मज़ेदार बातों के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर होंगी। तो जी अल्लाह हाफिज़, देखते रहिए स्टोरी टाइम। आ जाइए जी बच्चों, जल्दी से आए, हम बबलू के साथ सेल्फी लेते हैं। जल्दी आए जल्दी।